एवरीवन। तो वेलकम टू आरएल एकेडमी। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे सोलर सिस्टम और प्लानट के 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं पिछली फर्स्ट क्लास में हमने जो किया था सोलर सिस्टम उसी का। तो पहले एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, याद है तो आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, साइंस दैट डील विद द सेलेस्टियल बॉडी, उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका जो ओरिजिन हुआ था, पूछा जाएगा कितने टाइम पहले, तो 4.8 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, हुआ था। और कैसे हुआ था अगर ये पूछा जाए तो बाई न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो बस आप याद रखिए, रट्टा मारिए हैं। और किससे हुआ था, तो सोलर सिस्टम हमारा बना है वो नेबुला से बना है। हमने बताया था कि नेबुला क्या होता है, व्हाट इज नेबुला। नेबुला होता है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज, वो नेबुला कहते हैं। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट दिया किसने था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था इमैनुअल कांट ने। याद रखेंगे, बस जानते रहेंगे। ठीक है, इमैनुअल कांट ने दिया था, ये दिया था 1755 में दिया था, बस इतना याद रखिए। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ या हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ, तो ये हुआ था 4.5 बिलियन ईयर है वो। तो आपको ये याद रखना है कि अर्थ का ओरिजिन हमारे सोलर सिस्टम का 4.8 बिलियन एगो हुआ था। और अगर अर्थ का पूछा जाए, अर्थ या हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ, तो ये 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ। ठीक है, नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, टू। तो हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, जिस सोलर सिस्टम हम लाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। और इसके नियरेस्ट सबसे कौन सा गैलेक्सी है, तो वो है एंड्रोमीडा। क्या है, एंड्रोमीडा। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना था। अब हमें पता है कि हमारे सेलेस्टियल बॉडी दो टाइप होते हैं, एक लुमिनस होते हैं, एक नॉन लुमिनस होते हैं। लुमिनस में स्टार आता है, मून आता है। नॉन लुमिनस में एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, मेटियोर्स, कॉमेट्स होते हैं। ये हम बता चुके हैं क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कॉमेट क्या होते हैं, तो रॉक, डस्ट, आइस, गैस, ये कॉमेट होते हैं। ठीक है, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, लार्ज पार्ट्स होते हैं। मेटेरॉयड के हमने बताया था स्मॉल पार्ट होते हैं, एस्टेरॉयड के ही स्मॉल पार्ट होते हैं। और जब ये इंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो इन्हें मिटियोर कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं मिटियोर क्या होता है। यहाँ देखेंगे जगह है ना, मिटियोर क्या होते हैं बताए थे। तो इस मिटियोर क्या होते हैं, वे स्मॉल पार्ट ऑफ एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉइड्स होते हैं। और मेटेरॉइड्स ही जब इंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उन्हें मिटियोर्स कहा जाते हैं, कहते हैं। और जो कुछ मेटियोर क्या होते हैं, कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं, तो उन्हें मेटियोराइड्स कहते हैं। तो मेटियोर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, इनको मेटियोर्स कहते हैं। जो गिर जाते हैं उनको मेटेराइड्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं हम। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें टोटल कितने प्लानिट हैं, हमने पढ़ा था 8 प्लानिट है। 8 प्लानिट में हमने बताया था कि 8 प्लानिट में हमने बताया था कि 4 इनर प्लानिट होते हैं, 4 आउटर प्लानिट होते हैं। कौन कौन से इनर होते हैं, तो मरकरी, वीनस, मार्स, मरकरी, वीनस, उसके बाद अर्थ आता है ना, अर्थ और ये मार्स, ये इनको बोलते हैं इनर प्लानिट कहते हैं, या इन्हीं को टेरेस्ट्रियल प्लानिट भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लानिट। और ये जो 4 बाहर हैं, इसको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको आउटर प्लानिट कहते हैं। इनको याद रखिएगा, जोवियल प्लानिट भी कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया नहीं था, जोवियल कहते हैं, या इनको कहते हैं गैसियस प्लानिट भी कहते हैं। ठीक है, गैसियस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो सरफेस है वो अर्थ की जैसी हार्ड रॉक की नहीं बनी है, मतलब इस पर आप कोई सैटेलाइट लैंड नहीं करा सकते। ठीक है, इनके बीच में एस्टेरॉयड की एक बेल्ट पाई जाती है। ठीक है,
और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में आपको सीरियस एक ड्वार्फ प्लैनेट मिलता है। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है हमने बताया था, ठीक है। आई होप याद होगा आप लोगों को। आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। और क्या अब आगे बचा, अब प्लैनेट के बारे में, एक एक प्लैनेट के बारे में जानते हैं। चलिए, तो मरकरी क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, क्लोजेस्ट टू द सन है, सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। मरकरी के बाद आते हैं वीनस। वीनस छूट गया क्या, वीनस इस इमेज में नहीं है तो हम लिख लेंगे, वीनस लिख लेंगे, वीनस के बारे में। वीनस, वीनस क्या है, वीनस के बारे में जान लेते हैं। तो मरकरी का हमने बता दिया, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, क्लोजेस्ट टू द सन है। और इसका बताए, याद रखिए कि एक रिवोल्यूशन ये लगाता है अपना 88 डे में लगाता है, यानी सबसे कम टाइम लेता है एक रिवोल्यूशन लगाने में, 88 डे लेता है। अब वीनस के बारे में जान लेते हैं। वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, इसको लूसीफर भी कहते हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार मतलब सांझ का तारा, भोर का तारा, हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है ये, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर CO2 का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। थिक क्लाउड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक H2SO4 के थिक क्लाउड पाया जाता है वीनस के ऊपर, ठीक। और वीनस और यूरेनस एक मात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मार्स। मार्स पे चलते हैं। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, थीन एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, ठीक है। और ये इसको रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक। दो इसके मून्स हैं, फोमोस एंड डिमोस, फोबोस एंड डिमोस, इसके दो मून्स हैं। मून्स यानी सैटेलाइट, ठीक। आगे चलते हैं जुपिटर। तो जुपिटर, मार्स हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, अर्थ के बारे में लास्ट में देखेंगे। अब चलते हैं जुपिटर पे। जुपिटर यहाँ, ठीक है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, ग्रेट रेड स्पॉट इस पे पाया जाता है, ठीक है। और याद रखिए मरकरी का शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन है, जबकि जुपिटर का शॉर्टेस्ट रोटेशन है, कितना, 9 आवर 55 मिनट, ये इसका रोटेशन पीरियड है, रोटेशन पीरियड, ठीक है, किसका, जुपिटर का, ठीक है। रेड स्पॉट पाया जाता है, जायंट स्टॉर्म भी कहते हैं उसे, जायंट स्टॉर्म कहते हैं, ठीक। और इसकी 95 इसके मून है यानी सैटेलाइट है, जिसमें से 4 लार्जर हैं। वो लार्ज गैलीलियन मून, लो यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, ये लार्जेस्ट हैं, ठीक है। इनको गैलीलियन मून भी कहते हैं। लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम की गैनीमीड है, गैनीमीड, जो जुपिटर की भी सैटेलाइट है, गैनीमीड, यहाँ लिख लेते हैं, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम गैनीमीड है। तो याद रखेंगे गैनीमीड हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, और ये जुपिटर की भी सैटेलाइट है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सैटर्न। सैटर्न क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सेकेंड लार्जेस्ट है, रिंग ऑफ आइस एंड गैस जाइंट इसके पाए जाते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक रिंग पाई जाती है, मतलब इस तरह की रिंग पाई जाती है। रिंग सारे प्लैनेट में पाए जाते हैं जिसमें भी आउटर होते हैं या जोवियल प्लैनेट होते हैं, लेकिन हमें सैटर्न का स्पेसिफिक हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूरेनस को गैस जाइंट कहते हैं, फेंट रिंग इसकी सिस्टम पाई जाती है, फेंट रिंग मतलब पूरा दिखाई नहीं देता है, हल्की हल्की। नेपच्यून को भी गैस जाइंट कहते हैं, ठीक। और यूरेनस को क्लॉक वाइज रोटेट करता है, याद रखेंगे वीनस भी क्लॉक वाइज रोटेट करता है। यूरेनस को हम आइस जाइंट कहते हैं, आइस जाइंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके 27 मून है, इसे नोन एज रोलिंग प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये टिल्ट है मोर देन 90 डिग्री, ठीक। और इसका कलर कैसा होता है यूरेनस का, तो यूरेनस का कलर होता है ग्रीन कलर, यूरेनस का कलर ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अब आते हैं नेपच्यून पे। नेपच्यून को हम क्या आइस जाइंट कहते हैं। सबसे स्लोएस्ट रोटेशन अगर किसी का है तो ये नेपच्यून साहब का है, नेपच्यून का
स्लोएस्ट रोटेशन है। स्लोएस्ट रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे सबसे धीरे घूमता है ये। कितना है? तो ये है साहब 165 ईयर्स, एक इतने ईयर में एक चक्कर लगाता है अपनी, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा प्लानेट है जिसको मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से ढूंढा गया, नेपच्यून को मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से ढूंढा जाने वाला, मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से ढूंढा जाने वाला एकमात्र प्लानेट है, ठीक है। इसकी 14 सैटेलाइट है, टाइटन इंपॉर्टेंट है, कोल्डेस्ट प्लानेट भी कहते हैं इसको। और इसका कलर ब्लूइश है बिकॉज ऑफ मेथेन, इसका कलर ब्लूइश है मेथेन की वजह से, ठीक है। तो हमने कवर की अर्थ हमारी एकमात्र प्लानेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट लाइफ यहाँ पे है पॉसिबल है, ठीक है, अर्थ की। और अर्थ के बारे में क्या जान हम पढ़ते हैं, अर्थ को ब्लू प्लानेट कहते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लानेट कहते हैं। ब्लू प्लानेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें आसमान में ब्लू दिखाई देता है, ठीक। 365:1/4 डे में ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे ये टिल्टेड है, ठीक है। इतना ही जानना है तुम्हें और कुछ नहीं। और इसका एक सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं, चंद्रमा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। बाकी जो कोई छूटा हुआ क्वेश्चन हम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम? तो द सन, सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। सन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो ओनली स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पे, जिसको पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है इसे, सिस्टम, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं। और क्या जानना है? हाइड्रोजन 73% और हीलियम ये 25 से 28% इसी से मिलके बना है ये, ठीक है। और हाँ, सन की जो लाइट है अर्थ पर आने में कितना टाइम लगता है? टाइम, सन की लाइट अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? तो ये 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है टू रीच द लाइट ऑफ द सन ऑन द अर्थ, ठीक। इतना देखेंगे। जो विजिबल पार्ट है सन का उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। जो मतलब विजिबल पार्ट हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर बोलते हैं। फोटोस्फीयर क्या है? विजिबल पार्ट है इसका, सन का है, ठीक है। और तो ऐसा कुछ नहीं है जानने का। और ये हॉट बर्निंग गैस से बना है, ठीक है। अर्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मून भी जानते हैं सैटेलाइट है। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन आवर सोलर सिस्टम? कितने हैं? तो 8 हैं, ठीक है। 8 में बताया हमने कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर यहाँ पे फिर सेलेस्टियल ये है एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बोलते हैं आउटर प्लानिट, इनको बोलते हैं इनर प्लानिट, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लानिट, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लानिट, इनको बोलते हैं गैसियस प्लानिट, या इनको जोवियन प्लानिट भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, बोलेंगे नहीं। चलिए, विच प्लानिट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सबसे क्लोजेस्ट क्या है? मरकरी। लेकिन सबसे अगर हॉटेस्ट पूछा जाएगा तो वो वीनस है। हॉटेस्ट प्लानिट कौन सा है? वीनस है। मार्स को रेड प्लानिट कहते हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। मार्स को, और ये अपने एक्सिस पे 24.6 आवर्स में एक रोटेशन लगाता है, याद रखिएगा। कौन? मरकरी नहीं, मरकरी नहीं, मार्स 24.6 आवर में एक रोटेशन लगाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। और मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण, ये बता दिए। मरकरी है सबसे नियरेस्ट। और अगर सबसे हॉटेस्ट पूछा जाएगा तो वीनस है, याद रखेंगे। क्यों वीनस है सबसे हॉटेस्ट? क्योंकि वीनस पे
थिक क्लाउड पाया जाता है किसका, H2SO4 का, और CO2 का एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो ठीक, और हाँ याद रखेंगे कि जो वीनस का रोटेशन है, वीनस का रोटेशन ये सबसे स्लोएस्ट है, स्लो 257 डे में ये एक चक्कर लगाता है अपने एक्सिस पे, 257 में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्लानट इन्होंने रेड प्लानट, तो मार्स को कहते हैं रेड प्लानट कहते हैं, बता दिया हमने। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे रेड प्लानट रेड कलर का दिखता है ये। ठीक है, और इसके दो दो मून हमने बताया कौन थे, फोबोस एंड दिमोस, ये इसके दो मून हैं। आगे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्लानट इन सोलर सिस्टम, तो जुपिटर है। जुपिटर के बाद सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न है। सैटर्न के अराउंड रिंग हमें दिखती है। ठीक है, हाँ जुपिटर की कितने, जुपिटर को क्या बोलते हैं, रेड स्पॉट पाया जाता है इसके ऊपर, जुपिटर के ऊपर हमें रेड स्पॉट दिखाई देता है, याद रखेंगे, ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। और इसे जायंट स्टॉर्म भी कहते हैं, जायंट स्टॉर्म कहते हैं। और ये शॉर्टेस्ट रोटेशन इसका है कितने में, 9 आवर 55 मिनट में हम बता चुके हैं। ठीक है, आगे सैटर्न के अराउंडिंग पाई जाती है, नेपच्यून के अराउंडिंग पाई जाती है। नेपच्यून को हम ब्लूइश कलर का होता है क्योंकि मीथेन गैस पाई जाती है यहाँ पे, आइस जायंट कहते हैं। यूरेनस को ग्रीन 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 कलर का दिखता है मीथेन की वजह से, इसे आइस जायंट कहते हैं। ठीक, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, 27 इसको मून है। रोलिंग प्लानट कहते हैं इसको, रोलिंग प्लानट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ प्लानट है परमानेंट रिंग मेड ऑफ आइस एंड रॉक, आइस और रॉक की कौन से, कर विच प्लानट हैज परमानेंट रिंग अराउंड आइस एंड रॉक, तो ये हमारा कौन सा है, सैटर्न, आइस और रॉक के सैटर्न है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्लानट है, बता चुके हैं। आगे विच प्लानट इज ऑफन कॉल्ड द अर्थ ट्विन, तो ये वीनस को कहते हैं, किसको बोलते हैं, वीनस को। ठीक है, हमने बताया वीनस और एक यूरेनस, ये दोनों घूमते हैं कैसे, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, बाकी सारे प्लानट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, यूरेनस और वीनस, और इनके कोई मरकरी और जो वीनस है, मरकरी और वीनस, मरकरी प्लस वीनस, दे हैव नो सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट नहीं है इनके पास। ठीक है, जुपिटर लार्जेस्ट प्लानट है। मार्स रेड प्लानट कहते हैं, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टेरेस्ट्रियल प्लानट, तो टेरेस्ट्रियल कौन है, मरकरी वीनस अर्थ, जुपिटर नहीं है। जुपिटर कैसा है, आउटर गैसियस जोवियन प्लानट है। विच आर द फॉलोइंग कंसिडर एज गैस जायंट, गैस जायंट किसे कहते हैं, हाँ बताइए। तो मार्स को तो रेड प्लानट कहते हैं। अब देखिए गैस जायंट कहेंगे तो मार्स हो गया, वीनस हो गया, ये दोनों तो टेरेस्ट्रियल प्लानट है, इनको तो गैस जायंट बोल ही नहीं सकते। अब बच गया सैटर्न और जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, तो सैटर्न को बोलेंगे। ठीक है, सैटर्न को बोलते हैं गैस जायंट, हम बोलते हैं। मरकरी ये भी तो आपके टेरेस्ट्रियल में आता है। आगे व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, द मून। ठीक है, यूरोपा गैनीमेड, ये दोनों जुपिटर की सैटेलाइट हैं। और जो टाइटन है, टाइटन, टाइटन किसकी सैटेलाइट है बताएंगे आप लोग, तो ये मार्स की है टाइटन, सॉरी टाइटन तो मार्स की तो फोबोस है, डिमोस है ना। तो लो, यूरोपा, गैनीमेड और टाइटन ये सब जुपिटर की हैं। ठीक है, जुपिटर की हैं सब। लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो हैं। तो टाइटन को छोड़ देंगे। ठीक है, टाइटन आपकी सैटर्न की है, सैटर्न की है। ठीक है, चलिए व्हाट इज एन एस्टेरॉयड बेल्ट लोकेटेड बिटवीन, एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है, बताया था ना, मरकरी वीनस अर्थ मार्स और जुपिटर, इसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। ड्वार्फ प्लैनेट जो सीरस है वो इसी इसी प्लैनेट, इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है। ठीक है,
तो मार्स एंड जुपिटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट आर स्मॉल आइसी बॉडी दैट ऑर्बिट द सन एंड ऑफन हैव टेल व्हेन नियर इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कॉमेट कहते हैं, कॉमेट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। व्हाट आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक और डेब्रिस इन स्पेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो मेटेरॉइड्स बोला था, क्या बोला था? मेटेरॉइड्स। व्हाट इज मेटेरॉइड दैट इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अप कॉल्ड? अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है उनको बोलते हैं मेटीरॉयट, मेटियोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटियोर्स, मेटियोर्स बोलते हैं। जो अर्थ, मेटेरॉइड दैट इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अप, उसको मेटियोर कहते हैं। ठीक है, जो सर्वाइव पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इम्पैक्ट द ग्राउंड कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? मेटीरॉइट बोलते हैं, मेटीरॉइट। क्या बोलते हैं? मेटीरॉइट। ठीक है। विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर कौन सा है? तो नेपच्यून है। विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स साइड, किसको बोलते हैं? बताइए। इस साइड यूरेनस को बोलते हैं। ठीक है, और यूरेनस को और क्या बोलते हैं? आइस जाइंट कहते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ग्रीनिश कलर है ड्यू टू मीथेन की वजह से। रोलिंग प्लैनेट कहते हैं। इसके मून मिरंडा है, एरियल है, अम्ब्रेला है। इसको लिख लेंगे, मिरंडा, एरियल, अम्ब्री, अम्ब्री। एक सेकेंड। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? बहुत कठिन क्वेश्चन है। 365 डे, इस टू 1/4 डे होता है एग्जैक्ट देखा जाए तो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन? 24 आवर्स, पता है सबको। फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट इज कॉजेड बाय अर्थ, क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, टिल्ट ऑन एक्सिस, रोटेशन एंड एक्सिस, क्या बोलते हैं? जल्दी बताएंगे। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, एंड रिवॉल्यूशन से क्या होता है? रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन चेंज। सीजन हमने आपको बताया है, अगली क्लास में पढ़ाए थे इसके बाद वाले में, कि ऑटम सीजन, समर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक, इक्विनॉक्स, ये दोनों इक्विनॉक्स की पोजीशन है, इनको सोलेस्टिक बोलते हैं। 21 जून को होता है, 22 सितंबर को होता है। ठीक है, सब याद है तो दूसरी क्लास में आप देख लेंगे। 20 नंबर देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस की वजह से होता है। 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉप प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो क्या होता है डॉप प्लैनेट? तो कितने डॉप प्लैनेट पहले ये होते हैं? प्लूटो, आयरिस, लूमिया, मैकमे और सीरस, ये 5 होते हैं डॉप प्लैनेट। डॉप प्लैनेट 5 डॉप प्लैनेट है। कौन कौन से? सीरस, प्लूटो, आयरिस, लूमिया और मैकमेक। ठीक है, अब सीरस जो है एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है, और ये चारों कहाँ पाए जाते हैं बताइए? ये चारों पाए जाते हैं क्यूफर बेल्ट में, क्यूफर बेल्ट में। क्यूफर बेल्ट कहाँ पाई जाती है? तो जो ये हमारे आउटर प्लानिट होते हैं, जोवियन प्लानिट या गैसियस प्लानिट, जैसे जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसके बाद जो बेल्ट एक पाई जाते हैं ऐसे, जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती थी किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट थी। ऐसे यहाँ पे है एक बेल्ट पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्यूफर बेल्ट, इसी में पाया जाता है प्लूटो, आयरिस, लूमिया, मैकमे, ये ड्रॉप प्लैनेट पाए जाते हैं। और सीरस, तो कह रहा कौन सा ड्रॉप प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाता है? तो जाहिर बात है सोलर सिस्टम हमारा ये है, इसके अंदर कौन सा पाया जा रहा है? जब फॉलोइंग इज ड्रॉप प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, अच्छा हमारे सोलर सिस्टम में तो प्लूटो है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में। आगे, विच ड्रॉप प्लैनेट इज लोकेटेड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट? एस्टेरॉयड बेल्ट में कौन है? अभी बताए हैं, सीरस पाया जाता है। आयरिस, मैकमे, लूमिया, ये क्यूफर बेल्ट में पाए जाते हैं। क्यूफर बेल्ट कहाँ है? यहाँ बाहर है। द सन इज प्राइमरी कंपोज ऑफ विच टू एलिमेंट? अभी बताया, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है सन हमारा। ठीक है, सन हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 73%, हीलियम है 25 से 28%, याद रखेंगे। ठीक है,
व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोसफेयर कॉल्ड? अभी बताया हमने, सन की जो हमें आउटर लेयर हमें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर बोलते हैं। फोटोस्फेयर क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। कोरोना क्या होता है? तो कोरोना जान लेते हैं। जब हाँ, क्या कहते हैं कि इक्लिप्स होता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, तो जो सन पूरा ढक जाता है तो ये जो बाहर बाहर की आपको रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखता है उसी को कोरोना कहते हैं। ठीक है। विजिबल पार्ट सन का फोटोस्फीयर होता है। इसमें क्या, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोसफेयर? अच्छा, आउटर मोस्ट लेयर पूछ रहा है हमसे ना, तो आउटर मोस्ट लेयर कोरोना ही होती है। ठीक है, ये कोरोना होती है, फोटोस्फीयर नहीं होती। फोटोस्फीयर तो हमें दिखने वाला पोर्शन होता है, कोरोना होता है जो बताया ना कि ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको दिखता है सूर्य ग्रहण के बाद रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं कोरोना, आउटर लेयर होती है। सोलर फ्लेयर आर सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, क्या बोलते हैं? एटमोसफेयर। अगेन द सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन होता है, इसको बस याद रख लेंगे। 29 28 सॉरी, विच प्लानट है द मोस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? सैटर्न के हैं। कितने हैं सैटर्न के? कितने हैं बताइए। चलिए बता देते हैं हम, तो इसके लगभग हैं 195, 195 कह रहे हैं, 146 मून लगभग हैं। ठीक है। और अगर पूछ लिया सैटर्न के इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये टाइटन जो है ना, ये सैटर्न का ही है, टाइटन सैटर्न का है। याद रखेंगे, सबसे लार्जेस्ट है। इसके सैटर्न के अराउंड कंसेंट्रिक रिंग पाई जाती है आपको ऐसे। ठीक। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून, अभी बताया सैटर्न का है। गैनीमीड इज द लार्जेस्ट मून, गैनीमीड क्या है? सोलर सिस्टम एंड ऑर्बिट विच प्लानट के अराउंड ऑर्बिट करता है गैनीमीड? तो ये जुपिटर, हमने बताया कि जुपिटर के चार मून हैं। वैसे तो जुपिटर के ढेर सारे मून हैं, लेकिन चार हैं। लो, यूरोपा, ये गैनीमीड है, और एक होता है कैलिस्टा, कैलिस्टा बोलते हैं। ठीक है, कैलिस्टा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? C A, कैलिस्टो बोलते हैं, कैलिस्टो। लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टा। और इनमें सबसे बड़ा गैनीमीड है, ये लार्जेस्ट है, हमारे सोलर सिस्टम का भी है और इसका भी है। ठीक है। जुपिटर के 95 मून्स हैं टोटल। ठीक, याद रखेंगे। जुपिटर के बारे में याद कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट रोटेशन है कितने टाइम में? 9 आवर 55 मिनट में शॉर्टेस्ट रोटेशन करता है। ठीक है। और इन चारों जो सैटेलाइट, लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टा, इनको बोलते हैं गैलीलियन मून भी कहा जाता है। गैलीलियन, क्योंकि गैलीलियो ने फाइंड किया था इनको, तो इसलिए गैलीलियन मून कहते हैं इनको। 31 पे चलते हैं। विच ऑफ जुपिटर्स मून इज नोन फॉर इट्स वॉल्केनिक एक्टिविटी? वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए कौन सा मून जाना जाता है जुपिटर का? तो लो जाना जाता है। तो लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टा बताया ना। सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमीड है। इन चारों को क्या बोलते हैं? तो गैलीलियन मून कहते हैं। आगे, विच ऑफ द सैटर्न मून इज बिलीव टू हैव लिक्विड ओशियन बीनीथ इट्स आइसी सरफेस? बताइए। तो ये बोलते हैं इंसुलेटस। ठीक है, सैटर्न का एक मून है, बस इतना जानते रहिए। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ नेपच्यून लार्जेस्ट मून? नेपच्यून का सबसे बड़ा मून कौन सा? टाइटन। नेपच्यून का सबसे बड़ा मून है टाइटन है, याद रखेंगे। टाइटन लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा नेपच्यून का। ठीक है, टाइटन है। और इसकी 14 सैटेलाइट हैं जो फेमस सैटेलाइट हैं। किसकी? नेपच्यून की 14 हैं टोटल, और टाइटन उनमें सबसे बड़ा है। और एक टाइटन होता है, वो सैटर्न का है, ये टाइटन है। ये टाइटन जो है सैटर्न का है। ठीक है। मिरिंडा किसका है बताएंगे आप लोग कमेंट करके। विच प्लानट इज नोन फॉर इट्स ग्रेट रेड स्पॉट? जुपिटर आए ना, जुपिटर कहते हैं, जायंट स्टॉर्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, शॉर्टेज रोटेशन है 9 आवर 55 मिनट में। विच प्लानट इज नोन फॉर इट्स ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू मेथेन? बताइए। ब्लूइश कलर तो यूरेनस को कहते हैं, नेपच्यून को हम कहते हैं ग्रीन कलर का, ये दिखता है मेथेन की वजह से दिखता है। लेकिन नेपच्यून को आइस जाइंट भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि आइस जाइंट इसे भी कहते हैं, यूरेनस को भी।
ठीक है, आगे चलेंगे। और यूरेनस क्या है, जो क्लॉक वाइज रोटेट करता है। और कौन एक प्लानिट है बताएंगे, यूरेनस और कौन एक प्लानिट है जो घूमता है क्लॉक वाइज। तो यूरेनस और वीनस, ठीक है, और मकड़ी और वीनस का कोई प्लानिट सैटेलाइट नहीं है कोई, याद रखेंगे। 36 पे आते हैं। द ऊट क्लाउड इज थियोरेटिकल स्फेरिकल क्लाउड ऑफ आइसी बॉडी बिलीव टू सराउंड द क्या 36। तो ये सोलर सिस्टम, इसको याद कर लेंगे बस। ऊपर प्लेट रीजन बियॉन्ड नेपच्यून कंटेनिंग मेनी आइसी बॉडी इंक्लूडिंग क्या पाए जाते हैं इसमें, तो कॉमेट एंड डॉ प्लानिट पाए जाते हैं, कॉमेट और डॉ प्लानिट पाए जाते हैं। ठीक, व्हाट फोर्सेज होल्ड द प्लानिट इन, बताया था ना कि ऊपर बेल्ट में 4 आपके पाए जाते हैं प्लान, डॉ प्लानिट प्लूटो आइरिस यूमिया और मेक, प्लूटो आइरिस यूमिया और ये मेक, ये 4 डॉ प्लानिट है जो आपके क्यूफर बेल्ट में पाए जाते हैं, क्यूफर बेल्ट में। बाकी सीरस किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट में। एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो प्लानिट के बीच में है, तो ये है मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, जुपिटर को ग्रेट जायंट ग्रेट ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं और जायंट स्टॉर्म कहते हैं। व्हाट फोर्स होल्ड द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन, बताइए। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें कुछ ऐसा जानना नहीं है आगे। द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन क्या होता है, तो इज फास्टर व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन, द स्पीड ऑफ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के। तो याद रखिए ये हमारा सन है, मान लेते हैं ये अर्थ है यहाँ। अब आपको हमने बताया था, अपोजी और पेरिजी बताया था सेकंड क्लास में बताया है, क्वेश्चन यहाँ आ गए तो इसके बाद। जब सन इज फास्टर व्हेन इज फार्दर फ्रॉम द सन, सन से दूर होगा तो तेज चलेगा, सन से पास होगा तो धीरे चलेगा। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की लेयर क्या नहीं है, क्रस्ट मेंटल कोर है, एटमॉस्फेयर नहीं है। आगे, द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट शाइन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द सन, सन से इसको मिलता है। 42, व्हाट आर द डार्क रिलेटिव स्मूथ एरिया ऑन द मून, मून पे क्या बोलते हैं डार्क, तो इसको बोलते हैं मारिया बोलते हैं, इसको याद रखेंगे बस। व्हाट आर द बाउल शेप्ड डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट एंड मून ऑफन कॉज्ड बाय इम्पैक्ट, इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोला जाता है। क्रेटर मतलब बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं, आपको मून के ऊपर गड्ढे हैं बड़े बड़े, उन्हीं को क्रेटर बोलते हैं। An eclipse occur when one celestial body blocks the light from another. A solar eclipse happen when क्या 44, मून passes between the sun and earth, तो उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स होता है। मून passes between sun and earth, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। लूनर इक्लिप्स कब होगा 45, 46, अर्थ passes between the sun and moon, अर्थ क्या आ जाएगा passes between the sun and moon, सेकंड ऑप्शन। 46, the time it takes for the moon to go through all its phase is approximately कितना होता है, लगभग 2 वीक लगते हैं, 2 वीक, सॉरी 2 वीक नहीं, क्या पूछा हमसे, कह रहा द टाइम इट टेक फॉर द मून टू गो थ्रू ऑल इट्स फेजेस इज अप्रोक्सीमेटली, मून का पूछ रहा है, मून का पूछ रहा है 1 मंथ। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मून इज अबाउट, ये 1/6 होता है, 1/6 मतलब अगर अर्थ पे 60 है kg किसी का वेट, तो वहाँ पे जाके 1/10 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी 1/6 होती है ना, ग्रेविटी 1/6 होती है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 kg, वहाँ पे उसका वेट होगा, फील होगा ऐसा, तो 1/6 होता है, याद रखेंगे। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस, स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, ये रसिया किया था।
और आते हैं लास्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ रेस्टिव ऑब्जेक्ट एंड फिनोमेना क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, बोलिए। तो ये खत्म हो गया, हमने प्रैक्टिस किया। अब आगे हम अगला चैप्टर हमने किया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड रिवॉल्यूशन अर्थ सोलर इक्लिप्स में, तो उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू।